जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा का 15वां खंड जनसंवाद खंड पढ़ने जा रहा हूँ। यह खंड 356 चौपदियों का है। इसमें पहले भाग में मैं 3 भागों में पढ़ूंगा। पहले भाग में 1 से लेकर 121 तक की चौपदियाँ आएंगी। इस जनसंवाद खंड के उपरांत सुमंत संताप खंड, भरत विषाद खंड, पश्चाताप खंड, परामर्श खंड, चित्रकूट खंड, ये खंड आएंगे। तो ये 100-120 के आसपास के होंगे। ये छोटे छोटे खंड रहेंगे, किंतु यही मेरे अनुसार सबसे लंबा खंड ये जाएगा। इधर 356 चौपदियाँ इसमें होंगे। तो आइए वाचन करते हैं जनसंवाद खंड के प्रथम भाग का। हरि का प्रातः बंदन करके हरि अवतार चले हैं आगे, मुख पर तंद्रा भाव नहीं है यद्यपि अर्धरात्र से जागे। वेद श्रुति सरिता को प्रभु ने पग पग चल कर पार किया है, वेद श्रुति के द्वितीय कूल पर फिर से रथ स्वीकार किया है। रथारूढ़ होकर अब रघुवर बनपथ पर चले जाते हैं, पथ के दोनों ओर विहंगम दृश्य देख हर्षाते हैं। भूमि चतुर्दिक सस्य श्यामला कूप वापि मिलते हैं पथ पर, पथ के दोनों ओर वृक्ष हैं बने हुए हैं मार्ग छत्रधर। राज छत्र हत भागी निकला जिसको प्रभु ने अस्वीकारा, भाग्य मार्ग वृक्षों के जगह हैं जिनके छत्र को है स्वीकारा। अतिशय भाग्यवान हैं तरु सब जो प्रभु पथ में छाया देते, प्रभु दर्शन कर मार्ग वृक्ष निज जीवन का लाभ हैं लेते। सस्य श्यामला धरा मध्य में कहीं कहीं उपवन दिखते हैं, मानो हरित भूमि स्थल पर हरियाली के भवन दिखते हैं। जैसे धरती के कण कण में जग के पालक हरि व्याप्त हैं, वैसे भू पर दूर शीर्ष तक धरा धाम पर हरि व्याप्त है। पहले हरि का अर्थ है विष्णु भगवान, दूसरे हरि का संदर्भ है वनस्पतियों से। पाकड़ पीपल पनस आंवला नीम आम्र और इमली सेमला महुआ सहजन जामुन बेर, सगमन अशोक अर्जुन खेर। कहीं हैं बटके वृक्ष विशाल, पग पग पर हैं बिटप रसाल। कदले वृक्ष ऐसे दिखते हैं मानो हों वे हरि अवतार, हरियाली के अवतार। जैसे जैसे रथ बढ़ता है परिवर्तित होते भू दृश्य, चहूँ और समृद्धि व्याप्त है भारत भूमि स्वर्ग सदृश्य। रथ पथ पर बढ़ता जाता है, पथिक बणिक मिलते हैं पथ पर, पथ में प्रभु को देख सभी मोहित हैं, सभी पूछते कौन है रथ में। तब श्रीमंत श्री व्याकुल मन से परिचय प्रभु का कराते हैं, आहत मन से फिर कहते हैं प्रभु अब वन को जाते हैं। अपलक नयनों से पथगामी सिया राम रामानुज को देखें, सुख दुख मिश्रित भाव उपजते हस्तरेख सभी पथिक निरेखें। पथिकों ने इस समाचार को ग्राम नगर तक फैलाया है, सिया राम दर्शन करने को जन समूह उमड़ा आया है। पथ के सब भूत दृश्य देखते और जनों से मिलते जुलते प्रभु ने गोमती पार किया है, संदक सरिका विचार किया है। संदक नाम की सरिता, जिसे संदक सई कहते हैं वर्तमान में। संदक या सरिका तट ही कौशल का सीमांत क्षेत्र था, रघुवर के गृहनगर राज्य का सई तक ही विस्तार क्षेत्र था। सई तक की मिट्टी को प्रभु ने छोटे पट में बांध लिया है, अपने पास रखा उसे ऐसे जन्मभूमि को साथ लिया है। संदक तट पर श्री रघुवर ने अवध भूमि को नमन किया है, संदक सरी को पार किया और गंगा सरी को गमन किया है। सरी का अर्थ सरिता से है। कौशल सीमा के आगे भी ग्राम नगर समृद्ध दिखे, शस्य श्यामला भूमि दिखी मुनि तापस और सिद्ध दिखे। धर्मपरायण ग्राम नगर हैं, दिव्य विशाल देव मंदिर हैं, वेद पीठ और यज्ञालय से वेद मंत्र होते सस्वर हैं। धर्म अर्थ दोनों हैं आगे, एक एक जन के भाग्य हैं जागे, हिष्ट पुष्ट और हर्ष बदन हैं पथ में मिलते जो भी जन हैं। रघुबर चले जा रहे रथ में आम्रकुंज मिलते हैं, पथ में पुष्कर कूप तडाग बावली। पग पग पर मिलते हैं पथ में पक्षीगणों के कुल कलरव से सर्व क्षेत्र गुंजित है ऐसे, मानो सप्त सुरों ने मिलकर छेड़ा मनहर राग हो जैसे। चलते चलते रघुबर का रथ गंगा तट समीप है आया, सुरसरी के दर्शन करते ही चतुर्जनों का मन हर्षाया। गंगा का तट पक्षीगणों के कलरव से गुंजायमान है, सूर्य रश्मियों से सुरसरी जल चमक रहा मुक्ता समान है। नदीश्वरी के गहवर जल में सिंसुमार डुबकी लेते,
सिंसुमार अर्थात सूंस। नदीश्वरी के गह्वर जल में सिंसुमार दल डुबकी लेते, मानो इस जल क्रीड़ा द्वारा वे निज श्याम वर्ण को धोते। गंगा जल में सिधरी चलवा रह रह कर गंगा जल में सिधरी चलवा रह रह करके ठुमक रही हैं, मानो मोती उछाल गंगा क्षण पर क्षण यूं चमक रही हैं। देव नदी के बृहत पटल पर यत्र तत्र थूथन निकले हैं, यद्यपि सब हैं मकर मत्स्य पर लगता मानो यम निकले हैं। भाग जगे हैं श्रृंगवेर के, आज यहाँ प्रभु वास करेंगे, आज प्रभु के दर्शन करके गुह्यादित्य अनायास तरेंगे। गंगा तट बट वृक्ष के नीचे ताड़कारी ने रथ रुकवाया, संध्या का संकेत दे रही लंबी होती काया छाया। परछाई का उल्लेख इसमें कई स्थानों पे आपको मिलेगा मेरे महाकाव्य में। परछाई की लंबाई से समय का मापन। रघुबर बोले सुने तात, हम यहीं रात्रि विश्राम करेंगे, कल दिन करके साथ पुनः हम आगे को प्रस्थान करेंगे। नदी किनारे प्रभुपग धारे यह संदेशा, गुह्य ने पाया साथ सहोदर सहचर लेकर गंगा तट तक दौड़ा आया। गुरु वशिष्ठ के ही गुरुकुल से राम गुह्य ने शिक्षा पाई, गुरुकुल ने ही रह गुह्य राम में मित्र प्रीति की नींव बनाई। गुह्य चले हैं दलबल लेकर मित्र राम का स्वागत करने, अवध कुंवर श्री रामचंद्र के राज स्वरूप के दर्शन करने। अभिनंदन सामग्री लेकर गुह्य शीघ्र उस स्थल पर पहुँचे। गंगा का तट तरुवर है, वट प्रभु बैठे हैं जिसके नीचे। रघुबर का तापस रूप देख गुह्य हृदय अति है व्यथित हुआ, अवध कुंवर की दशा देख अब गुह्य राज अति चकित हुआ। प्रभु ने देखा कि गुह्य राज मिलने आए हैं सौ समाज, निज मित्र देखे हुए अति पुलकित मानो पाए वसुधैव राज। मित्रों ने किया जब आलिंगन हुए भाव विभोर उपस्थित जन, रघुवर की ऐसी दशा देख हो चुके क्लिग्न थे गुह्य नयन। रघुवर से बोले गुह्य राज है मित्र दिखा यह रूप आज, जिसकी मैंने कल्पना न की, क्षण ने कैसी वंचना है की। है विश्व विदित तव कुल का यश, किस कारण बने नाथ तापस। जब पूर्ण वृतांत सुना उसने बोला, विधि पर नहीं नर का वश। अहो मित्र अवध का त्याग किया, क्योंकि वचनबद्ध थे हुए तात। अब मित्र का कहना स्वीकारो और पूर्ण करो निज मित्र आस। अब श्रृंगवेर के राजा बन 14 वर्षों तक राज करो, और श्रृंगवेर कल्याण हेतु संपादित जनहित काज करो। सहचर और सहोदर जनसंग में स्वयं आपका भृत्य बनूंगा, जैसी आज्ञा होगी मित्रवत संपादित वही कृत्य करूंगा। रघुवर बोले हैं मित्र गुह्य तुम मित्र धर्म में पारंगत, तुम मित्र हितै से सिद्ध हुए यही लक्षण मित्र धर्म संगत। है मित्र मेरे यहाँ आने पर तुम हो जैसे दौड़े आए, हे मित्र तुम्हारे भाव देख मेरा मन अतिशय हर्ष आए। मैं आज अकिंचन बना मित्र और तापस बनकर बन जाता, कोई रत्ती भर भी दान करे बन सकता है वह मम दाता। विपदा आहत लोगों को जन धन दान आदि देते हैं, विपदा आहत से लोगों को जन विपदा आहत लोगों को जन शरणावास दे देते हैं। पर आज अकिंचन मित्र है तो तुमने स्वराज ही दान किया, मुझे सिंहासन दे भृत्य बने हे गुह्य त्याग महान किया। हे मित्र गुह्य मेरे जीवन में तुम मेरे मित्र आदर्श बने, मैं आशा करता हूँ जग में अब तुमसे न प्रतिदर्श बने। हे मित्र तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूर्ण नहीं कर सकता, तुमने तो किया सर्वस्व त्याग, मैं रत्ती भर नहीं धर सकता। हे मित्र मुझे तापस बनकर ऋषि मुनिव्रत है धारण करना, कर ग्राम नगर से दूरवास कर्तव्यों का पालन करना। मैं हूँ वचनों से बंधा हुआ, तो गृह को भी नहीं जा सकता, तो इच्छा 56 भोगों की मैं उनको भी नहीं खा सकता। हूँ वचनबद्ध पर मित्र गुह्य मैं इतना धर्म निभा सकता, थोड़े तुम कंद मूल ला दो उन्हें रात्रि भोज में खा सकता। अवध निष्क्रमण से पहले माने जो भोज कराया है, त्रिदिवस हो गए मित्र आज हमने जल पर ही बिताया है। मैं अवध छोड़कर निकल चला, मन क्षुधा मेरे तो अवध रहे, उनके वियोग में कंठ तृषा मुझे करने को जलपान कहे। रघुबर को इतना विवश देख महाराज गुह्य भी विवश हुए, इतनी शर्तों प्रतिबंधों संग कोई वर्ष चतुर्दश कैसे रहे। रवि अस्ताचल की ओर चले प्रभु गंगा जल की ओर चले, स्नान ध्यान का समय हुआ सब संध्या वंदन और चले। कुछ क्षण में आए गुह्यादित्य बहुकंद मूल फल हाथ लिए, कुछ शिविर बनाने वाले जन कुछ और शिविर सामग्री साथ लिए। रघुवर ने उनको रोका है शिविर की नहीं करे रचना, तरु अंबर ही है छत मेरी अवधरणी ही है पलंग अपना।
ये वाली पंक्तियाँ मैं अपने गांव टांडा जब गया था तब लिखा है मैंने। हे मित्र अधिक चिंतित न हो, वर्षों तक ऐसे सोना है, मेरी बाहें ही अब उपाधान पत्ते ही मेरा बिछौना है। संध्या बंदन जब पूर्ण हुआ, सबने मिल कंद मूल खाया, फिर शयन हेतु श्री रघुवर ने पत्तों पर निज पट फैलाया। फिर गुह्य सैनिकों के घेरे वृक्ष के चारों ओर हुए, निज मित्र राम की रक्षा में अंगरक्षक राजा गुह्य हुए। अब लक्ष्मण भी वीरासन में प्रभु के प्रहरी बने हुए हैं, धनुष प्रत्यंचा भांति रामानुज सजग भाव से तने हुए हैं। लक्ष्मण को प्रहरी बना देख गुह्य बोले, सुने हैं लखन भ्रात, निश्चिंत भाव से शयन करें, मैं रक्षा में हूँ निरत तात। लक्ष्मण बोले, है गुह्य भ्रात, मेरे नैनों में अब नींद नहीं, वन जीवन की यमरजनी में निद्रालु होना उचित नहीं। फिर दोनों में संवाद हुआ इस घटना के परिणामों पर, फिर दोनों का अनुमान हुआ इस घटना के आयामों पर। गुह्य बोले, धन्य है रामचंद्र, सक्षम होकर भी त्याग किया, निज विवस्तात के वचनों से जग दुर्लभतम अनुराग किया। सब साथ खड़े थे प्रभु के ही, प्रभु विप्लव भी कर सकते थे, साकेत प्रजा को साथ लिए सिंहासन भी हर सकते थे। पर राम मेरे ऐसे नहीं हैं कि निस्वार्थ पूर्ति में लीन रहें, वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे नैतिकता छीन रहे। जैसे मेरे राम हैं भ्राता, वैसी ही हैं सीता माता, पति के साथ हैं वन को जाती, जहाँ न कोई कभी सुख पाता। हे लक्ष्मण भ्राता, यह घटनाक्रम युग युग तक अमरता पाएगा, मेरे मित्र राम का वन जीवन युग अमर काव्य बन जाएगा। गुह्य बोले, अब तो अयोध्या भी जलहीन मीन जैसी होगी, अति व्याकुल होंगे महाराज, माँ कौशल्या रोती होंगी। रामानुज बोले, उचित कहा साकेत में कुछ न शेष रहा, बचनों का बन आखेट आज साकेत तो स्मृति शेष रहा। मैं भ्राता के संग बन आया, मेरी माता संग शत्रुघ्न खड़ा, पर भ्राता के बन आने से कौशल्या माँ पर वज्र पड़ा। ऐसे ही बातों बातों में अब रजनी चली प्रात की ओर, कोकिल भुजंग के कीरव ने उद्घोष किया कि हुई भोर। सबने गंगा स्नान किया और हरिहर विधि का ध्यान किया, जय घोष सनातन संस्कृति का हित रक्षण का आह्वान किया। प्रभु बोले, सुनो हे मित्र गुह्य, प्रभु बोले सुनो हे मित्र गुह्य, तुम शीघ्र करो नौका प्रबंध, बन पथ पर अविरल गमन हेतु करना होगा मुझे पार। गंग रघुबर मुख से बातें सुनकर दो जन के तन मन अकुलाए, कर्तव्य मूढ़ हो दोनों खड़े, नयनन दुख सरी बहती जाए। गुह्य बोले, प्रभु ऐसा न करें, यूँ सत्वर न प्रस्थान करें, यदि मित्र कहा है मुझको प्रभु सेवा का अवसर दान करें। प्रभु बोले, मात्र मित्रता में तव कंदमूल स्वीकार किया है, मित्र व्यवस्था को समझो मैंने यथाशक्ति निर्वाह किया। तुम मुझसे अवसर मांग रहे, पर मैं कैसे अवसर दे दूं? बन जाने क्या यह अवसर है, मैं क्यों उसका अवसर हर लूं? बाबो, पर प्रत्यावर्तन होगा जब हे मित्र अवध हम आएंगे, एक बार पुनः हम दोनों जन कुछ दिवस का अवसर पाएंगे। रघुवर से आश्वासन पाकर गुह्यराज का मन तो शांत हुआ, किंतु मंत्रीवर आर्य सुमंत का हृदय अतिशय क्लांत हुआ। वह रोकर बोले, हे रघुवर मेरी आशाएं न ध्वस्त करें, सुरसरी नहीं पार करें, रघुवर प्रत्यावर्तन विन्यस्त करें। बोले हैं रघुवर मंत्रीवर, अब आप अवध को गमन करें, हम तीनों का प्रणाम कहकर महाराज कष्ट का समन करें। हे तात भरत जब आ जाएं, युवराज तिलक जब पा जाएं, उनसे कह देना तात आप वह सम्यक दृष्टि अपनाएं। हे तात पिताश्री से कहना हम तीनों को कोई क्लेश नहीं, हम शीघ्र अवध में आएंगे, बीतेगा जीवन शेष वहीं। यह सुन सुमंत्र का धैर्य गया, आँखों से बहे अश्रु निर्झर, वे इतना रोदन करते हैं मुख से न फूटता कोई स्वर। तब रघुवर ने श्री सुमंत को प्रेम से गले लगाया है, मंत्री को ढांढस आ जाए उन्हें विविध भांति समझाया है। बोले सुमंत, हे नाथ आप सेवक की व्यवस्था पहचाने, मुझे आदेशित करने के पूर्व महाराज देश को भी जाने। महाराजा के आदेश। जब आप भवन से निकल गए तब महाराज ने मुझे कहा, हे मंत्रीवर तुम संग जाओ, अब मेरा तो कोई वश न रहा। महलों के वासी राम लखन कैसे पैदल बन जाएंगे, कंटक कंकड़ पत्थर पथ पर कैसे निज पग रख पाएंगे। जनक दुलारी बैदेही कैसे नंगे पग जाएगी, महलों के कोमल भूतल से क्या बनपथ पर पग रख पाएगी।
हे तात शीघ्र रथ ले जाओ उन्हें गंगा तक क्षेत्र दिखा देना। पथ में पड़ने वाले वन में उन्हें रात्रि निवास करा देना। हे तात गंग स्नान करा कह देना उनसे मेरी बात, संकल्प तुम्हारा पूर्ण हुआ, लौटो की प्रतीक्षारत हैं तात। मैं मान रहा हूँ राम मेरा प्रण पालन की बात करेगा, तुम हाथ जोड़ विनती करना वह मर्यादा का ध्यान रखेगा। हे मंत्री वर कुछ भी करना पर मेरे राम को ला देना, यदि वह कर्तव्य का हट ठाने कुछ दिन और दाव घुमा देना। तुम्हें ज्ञात तो होगा मंत्री वर मेरे प्राण तो रामाधीन हुए, बिन राम दरस के प्राण मेरे मृत्यु के इच्छाधीन हुए। मैं हाथ जोड़ता हूँ सुमंत मेरे राम को निज संग ले आना, होगा अतिशय उपकार मित्र मुझे मेरे राम से मिलवाना। यदि इतना भी नहीं मोह माने तो सीता को संग ले आना, संभव मेरा जीवन बच जाए। बाबू संभव मेरा जीवन बच जाए, यह तथ्य राम को समझाना। नाना उन्होंने विधि में करके मुझे भली भांति यह निर्देश दिया है, मैं प्रत्यावर्तन करवा दूँ मुझको ऐसा आदेश दिया है। शासक आदेश मैं पूर्ण करूं कर्तव्यनाथ मेरा बनता है, यदि यह आदेश अपूर्ण रहा से तो सेवक की विशद विफलता है। हे नाथ मुझे न विफल करें, जन कर्तव्यहीन मुझे मानेंगे, यदि प्रत्यावर्तन नहीं हुआ मुझे विफल मनोरथ जानेंगे। यदि महाराज की आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं हतभागी मत मंद मूढ़ कैसे किस मुख से अयोध्या जाऊंगा। तो आज्ञा के कारण रघुवर मैं तमसा तटवंचक बना नाथ, तब आज्ञा के कारण रघुवर मैं तमसा तटवंचक बना नाथ। अवध प्रजा को सुप्त छोड़ मैंने साथ आपका दिया नाथ। हे नाथ अवध का यह सेवक तव चरणों का भी सेवक है, यह भृत्य आपका है कृपालु तव कृपा हेतु आवेदक है। मैंने आज्ञा स्वीकारा था प्रभु आप प्रार्थना स्वीकारो, मैं हाथ जोड़ विनती करता मत गंग पार को पगधारो। यदि गंग पार जाना ही है तो मुझको भी निज संग ले चलिए। हे भृत्यवत्सल हे दयावान मुझ सेवक पर भी दया करिए। हे प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं रथहीन अश्वरथ हाँक सकूं, गंगा सरयू के मध्यनाथ पथ की दूरी नहीं माप सकूं। रथ रिक्त अयोध्या जाएगा तब सब जन दौड़े आएंगे, हे नाथ आप होंगे ही नहीं सब हाहाकार मचाएंगे। सब मुझको ही लांछन देंगे बाबू, सब मुझको ही लांछन देंगे कि सुमंत तो भृत्य महान हुआ, रघुबर को वन तक पहुँचाया रानी का तृतीय वरदान हुआ। रघुबर बोले हे भर्तृवत्सल प्रत्यागमन में आपका दोष नहीं, यदि आप अवध भर्तृवत्सल होता है स्वामी भक्त, भृत्यवत्सल होता है सेवक प्रेमी, सेवक पर दया करने वाला। रघुवर बोले हे भर्तृवत्सल प्रत्यागमन में आपका दोष नहीं, यदि आप अवध नहीं जाएंगे माँ को होगा संतोष नहीं। रघुवर बोले हे ताता आज कैसे मैं सत्य त्याग कर दूँ, निज संकल्पों का वध करके कैसे अपयस पथ को वर लूँ। हे ताता आपसे विनती है मन के द्वंद्वों का त्याग करें, अब धर्म नीति का पालन कर कटु नियति से अनुराग करें। हे ताता आप हैं पिता तुल्य मुझको बनपथ पर जाने दे, बनपथ ही मेरा धर्म मार्ग निज लक्ष्य पूर्ण कर आने दें। हे तात अवध प्रस्थान करें, परिवर्तन का सम्मान करें। इन परिवर्तित स्थितियों में महाराज अवध का ध्यान करें। तीनों माताओं से कहना निज मन में नहीं चिंता लाएं। हे ताता समय अति बलशाली माताएं फिर क्यों पछताएं। अति धीरजहीन सुमंत हुए रथ लूटा वो मानो रंक हुए, रथ निक्त देख पीड़ा होती मानो मन वृश्चिक दंश छुए। बोले सुमंत हे रघुवर श्री मैं सेवक हूँ, मेरी सीमा है आदेश मुझे स्वीकार प्रभो, भले मंद गरल सम धीमा है। बोले सुमंत हे मेरे नाथ गंगा तट तक मैं चलूँ साथ, अब सब तब इच्छा पर निर्भर हो बन सनाथ या अवध अनाथ। इसी के साथ जनसंवाद खंड का प्रथम भाग समाप्त होता है। जय सनातन, जय श्री राम।